नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ कुछ ऐसे 10 बिजनेस आइडियाज़ जो जब तक ये धरती है तब तक चलते रहेंगे, कभी नहीं बंद होने वाले हैं और इसमें ट्रांजैक्शन कभी नहीं बंद होगा। यदि ये बिज़नेस कभी नहीं बंद होने वाले हैं तो इसमें भी मुनाफा कभी भी बंद नहीं होने वाला है। तो भी ज़्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल व्यापार अनलॉक पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे आपको व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने इस बिजनेस आइडियाज़ को अपने हिसाब से एक नंबरिंग ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन हो सकता है आपके लिए नंबर 1 का बिज़नेस किसी काम का ना हो और नंबर 10 का बिज़नेस बहुत काम का हो। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें से कोई भी बिज़नेस आइडिया आपके बहुत काम का हो सकता है। तो नंबर 1 पर मैंने रखा है टायर बिज़नेस को। जी हाँ, टायर बिज़नेस। आज के समय में हमारे पास कितना व्हीकल है, हर जगह गाड़ी, हर किसी के पास 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, किसी के पास 3 व्हीलर, इतनी सारी रोड्स बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, बसेस बनाई जा रही हैं, ट्रक बनाए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो डिमांड बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई करने के लिए व्हीकल्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यदि आप टायर का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। टायर के धंधे में आप नए टायर्स का भी कर सकते हैं और पुराने टायर्स का भी कर सकते हैं। टायर का बिजनेस 3 तरीके से किया जाता है। एक, नए टायर्स बेचे जाते हैं, एक जो होता है वो पुराने टायर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेचा जाता है, और तीसरा होता है कि टायर्स का रिसाइकलिंग बिजनेस। तो क्या जो है व्हीकल्स बंद हो जाएंगे फ्यूचर में? नहीं। चाहे पेट्रोल ख़त्म हो जाए, चाहे डीजल ख़त्म हो जाए, गैस ख़त्म हो जाए, लेकिन गाड़ियां नहीं बंद होने वाली हैं। तो जब गाड़ियां नहीं बंद होने वाली हैं तो टायर भी बंद नहीं होने वाले हैं। आप एरोप्लेन भी अगर उड़ने लगे ना तो भी उनको टायर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उन्हें ज़मीन पे उतरना पड़ता है। तो यह फ्यूचर में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। नंबर 2 पे मैंने रखा है हॉस्पिटल बिजनेस को। जी हाँ, आज के इस अनहाइजीनिक दौर में हर कोई आदमी अक्सर हर महीने बीमार पड़ता है। बीमार पड़ता है तो उसे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। ये तो छोटी मोटी बीमारियां हो गई, लेकिन कुछ ना कुछ उसे बड़ी बीमारी हो जाती है, तो वह बगैर हॉस्पिटल गए तो सही ही नहीं हो सकता है। और जब वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पर बिल तो पूछिए ही नहीं। अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल चला गया और एक हफ्ते तक एडमिट रहा तो वो 1 लाख से कम का उसका बिल नहीं आता है। नॉर्मल सिर्फ वहाँ पर रुकने का, बाकी जो उसने डायग्नोस करवाया है उसकी तो बात ही अलग है। तो यदि आप हॉस्पिटल का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर यह कभी भी बंद नहीं होने वाला है। तो जब कभी ये बिज़नेस बंद नहीं होने वाला है तो यहाँ पर मुनाफा होना ही होना है। नंबर 3 पे मैंने रखा है फार्मा इंडस्ट्री को। जब हॉस्पिटल बंद ही नहीं होने वाले तो जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर थोड़ी ना बैठते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ भी दी जाती हैं। यानी हमें अपनी बीमारियों को सही करने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो यानी कि फ्यूचर में लोग बीमार होते रहेंगे और दवाइयाँ खाते रहेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दवाइयों के बिजनेस में कितना मार्जिन है, आज लगभग हर तीसरा या 5वां व्यक्ति एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है। आपके गली में, एक सिंगल गली में 2 से 3 मेडिकल स्टोर तो आपको खुले मिल ही जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि दवाइयों में मार्जिन ही बहुत ज़्यादा है। ये कंपनियां जो दवाइयां हैं वो बनाती तो बहुत सस्ते में हैं, लेकिन इसमें रिसर्च बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए यहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। दवाइयों में 20% से लेकर के 80% या 100% तक का मुनाफा होता है। तो फ्यूचर में लोग बीमार पड़ने ही वाले हैं और दवाइयाँ तो खाने ही वाले हैं। तो अगर आप मेडिकल स्टोर या इस टाइप का कोई भी फार्मा इंडस्ट्री में कोई बिज़नेस सेटअप करते हैं तो आपको मुनाफा होना ही होना है। चौथे नंबर पे मैंने रखा है रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस को। जी हाँ, रेंटल प्रॉपर्टी बिजनेस यानी किराए पे मकान, दुकान या शॉपिंग मॉल कुछ भी देना। देखिए, आज भी लोग शहरों में लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों की इतनी इनकम नहीं है कि वो शहरों में घर ले सके, इसलिए उन्हें रेंटल प्रॉपर्टी की तरफ जाना पड़ता है। यदि किसी कॉमर्शियल में उसमें चले जाइए तो वहाँ पे भी लोग प्लॉट या ज़मीन या घर या मॉल खरीद करके अपनी दुकान नहीं सेटअप करना चाहते हैं। वहाँ ज़्यादातर लोग रेंट पर लेकर के ही अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। रेंटल बिजनेस में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। यहाँ बिल्कुल सूखा सूखा पैसा मिल जाता है, आपको किसी भी तरीके का काम नहीं करना पड़ता। बस आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन एक अच्छी जगह पे होनी चाहिए, या फिर आप घर किराए पे दे रहे हैं तो वो भी आप लोगों के हिसाब से बनवा दीजिए बस। और जब तक ये सिटी का इस तरीके से एक्सपेंड होते रहेंगे तो वहाँ पर जगह बचेगी नहीं और ये रेंटल बिजनेस
कभी भी बंद होने वाला नहीं है। नंबर 5 पे मैंने रखा है कंस्ट्रक्शन बिजनेस को, यानी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस। यानी जब इतने लोग बढ़ रहे हैं तो फिर रहने के लिए जगह भी चाहिए, और रहने के लिए अगर जगह चाहिए तो घर तो बनेंगे ही बनेंगे। यानी या तो घर बनेंगे या अपार्टमेंट्स बनेंगे, लेकिन ये बनेंगे ही बनेंगे। यह भी फ्यूचर के हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस एरिया है, जहाँ पर कभी भी बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि घर बनवाने के बारे में सिविल वर्क सीख सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मैंने इससे पहले सिविल वर्क पे एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे बताया हुआ है कि आप सिर्फ 500 रुपये में किस तरीके से सिविल वर्क जो है कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। नंबर 6 पर मैंने रखा है पेंट बिजनेस को। जब रियल एस्टेट में इतना कुछ हो रहा है, लोग घर किराए पे दे रहे हैं, लोग घर बनवा रहे हैं, तो घर को पेंट भी तो करेंगे। पेंट तो साल भर में एक बार घर को करना ही पड़ता है। तो जब घर को पेंट करना ही पड़ेगा तो पेंट की इंडस्ट्री क्यों नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। पेंट एक ऐसा बिजनेस है कि जो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला है। यदि आपने इस तरफ नहीं ध्यान दिया है तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा मार्जिन मिलता है पेंट बिजनेस में। यदि आप पेंट की शॉप सेटअप करते हैं तो यह फ्यूचर में आप कभी ना बंद होने वाला बिजनेस साबित होगा। नंबर 7 पे मैंने रखा है कोचिंग या एजुकेशन कोचिंग सेंटर को। देखिए भाई, जब इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, लोग घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, तो बच्चे भी होंगे ही होंगे। जब बच्चे होंगे तो पढ़ने जाएंगे, और पढ़ने जाएंगे तो ट्यूशन भी पढ़ने जाएंगे। तो ट्यूशन का बिज़नेस भी कभी भी बंद होने वाला नहीं है। ट्यूशन बिजनेस में बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, सिर्फ एक वन टाइम सेटअप होता है स्मॉल सा। उसके बाद ये सिर्फ आपकी जो स्किल होती है उसका ही पैसा आपको मिलता रहता है। आप बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, उनको ज्ञान देते रहते हैं, और उसी ज्ञान का आपको पैसा यहाँ पर मिलता रहता है। तो यदि आपने इस तरफ अभी ध्यान नहीं दिया है तो आप एजुकेशन कोचिंग सेंटर के बारे में सोच सकते हैं और इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। यह बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस बिज़नेस में घुस रही हैं और लोकल कोचिंग सेंटर खोल रही हैं, और यह फ्यूचर में कभी ना बंद होने वाला बिज़नेस है। नंबर 8 में मैंने रखा है तंबाकू को। तंबाकू यानी तंबाकू है तो वैसे बहुत ही अनहाइजेनिक जो है सेक्टर। यहाँ पर लोग तंबाकू खाने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियाँ हो जाती हैं, लेकिन धंधा तो धंधा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट नहीं बैन कर पा रही है तो फिर हम क्या करें? हमें भी बिज़नेस करना है, हमें भी पैसा कमाना है, गवर्नमेंट कमा रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस टाइप के बिज़नेस में जा रहे हो। बस आप अपने लीगल और एथिक तरीके से ही उस बिज़नेस को करिए, तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तंबाकू का बिज़नेस ऐसा है कि इसका कंजम्पशन बहुत ही फास्ट होता है। आदमी चाहे उसको च्युइंगम की तरह ले करके चबाए या मुंह में रखे, या फिर सिगरेट में धुआं बना करके उड़ा दे, ये आदमी जब भी खरीदता है कुछ सेकंडों में ही ये ख़त्म हो जाता है और उसकी डिमांड फिर आ जाती है। और इस सेक्टर में सेल बहुत ज़्यादा होती है। यह 50,000 सालों से ये चलता चला आ रहा है और आगे भी ये चलता चला जाएगा। लोग नशा करना नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए यदि आप टबैको सेक्टर में कोई भी बिज़नेस सेटअप करते हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस तो नहीं सेटअप कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, लेकिन आप रीसेलर या होलसेल बिज़नेस में यहाँ पर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं और यह फ्यूचर में कभी ना बंद होने वाला बिज़नेस है। नंबर 9 पे मैंने रखा है अल्कोहल को। इसका नाम सुनते ही लोगों के मन में सब चीज़ें घूमने लगी होंगी, यानी जैसे कि वाइन, बियर और अदर अल्कोहल जो है लिकर्स। लेकिन यह भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लाखों सालों से चली आ रही। बहुत सारी रिसर्च आई है कि जो बहुत पुराने जो सभ्यता पाई गई है वहाँ पर भी शराब का इस्तेमाल होता रहा है। लोग इसको जश्न के तौर पे या फिर ऐसे भी जो है पीते रहे हैं, आज भी पीते हैं और कल भी पीते रहेंगे। जो लिकर की डिमांड है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। आपने ज़्यादातर देखा है कि आपके एरिया में जो भी लिकर की शॉप खुलती है थोड़े ही दिनों में वो प्रॉफिटेबल हो जाती है। हर कोई यही कहता है कि भाई लिकर या दारू की शॉप खोल दो, देसी ठेका खोल दो, बस पैसे ही पैसे बरसते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड इतनी है, लोग इसको खरीदते ही खरीदते हैं। वो 200 रुपये कमाएंगे लेकिन 50 रुपये की अगर उनको दारू पीने की आदत होगी तो वो उसको जो है ख़रीद करके पी लेंगे, वो उसको सेविंग में नहीं डालेंगे, भले चाहे वो अगले दिन भीख मांगे। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर लोग इसको खरीदते ही खरीदते हैं। तो यहाँ पर मुनाफा की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुनाफा होना तय है और यह फ्यूचर में भी कभी भी बंद ना होने वाला बिज़नेस है। नंबर 10 में मैंने रखा है इवेंट प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट को। जब इतना सब कुछ हो गया, घर बन गया, लोग कोचिंग जा रहे हैं, लोग वाइन या लिकर्स पी रहे हैं, तो जाहिर सी बात हर किसी के यहाँ
कुछ ना कुछ इवेंट तो होना ही होना है। यानी बर्थडे होनी है, या किसी का मुंडन होना है, या कोई कथा करवानी है, या फिर शादी करनी है। आपने सोचा है कि लोग जो है अपनी शादी के लिए पहले से ही प्लान बना के रखते हैं कि मैं 5 लाख या 10 लाख रुपए खर्च करूंगा। तो जब कोई भी व्यक्ति अपने मौके पर इतना पैसा खर्चा करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा बूम करने वाली है। आप किसी के सपने को सच करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज भी इवेंट मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। लोगों को अपनी खुशियों का पल मनाने के लिए कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है, जो आप इवेंट मैनेजमेंट के जरिए आप उनको दे सकते हैं। यह भी एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है और साथ ही साथ फ्यूचर में कभी भी ना बंद होने वाला बिजनेस है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे किसी और बिजनेस आइडिया के बारे में, बात करेंगे उसमें लगने वाले इन्वेस्टमेंट, उसके काम करने के तरीके और मुनाफा कमाने के तरीके के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।